रूपाय विशोत्पत्त्याय हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। कल की कथा में आपने सुना था कि हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगे थे, वहीं से आज भी कथा आरंभ होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत स्वरूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यप का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हष्टपुष्ट हो गया। वो अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वो नंदवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन भी उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वो सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें और बैदूर मणि के खंभे और मणि की कुर्सियां थीं। रंग बिरंगे चंदोबे तथा दूध के फेन के समान सैया, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थीं, शोभायमान हो रही थीं। स्वर्ग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुंझुन ध्वनि करती हुई रत्न में भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र महल के महाबली और महान यशस्वी हिरण्यकश्यप सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते थे। युधिष्ठिर वो उत्कल गंध वाली मदरा पीकर मत वाला रहता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थीं। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वो भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वो अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्व वसु, तंबुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। नारद जी समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करते थे। युधिष्ठिर वो इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी रचना वाले यज्ञ करते थे, उनके यज्ञों की आहुति को स्वयं छीन लिया करता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जीतते जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वो जो कुछ चाहता था अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था। आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इशरत, दधी, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पतली नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वो अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों का धारण करता था।
इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वो अपने को प्रिय लगने वाली विषयों का स्वच्छंद उपयोग करने लगा, परंतु इससे इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वो इंद्रियों का दास ही तो था। युधिष्ठिर, इस रूप में वो भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने श्राप दिया था। वो ऐश्वर्य के मन से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से वो सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्हीं ने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं हैं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि दिशाएं गूंज रही थी। साधुओं को अभय देने वाली वो आकाशवाणी थी। श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। आकाशवाणी ने देवताओं से कह दिया। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, संत, धर्म और मुझसे दोष करने लगता है भगवान से, तब वो शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब ये अपने बैरहीन, शांत और महात्मा का पुत्र प्रहलाद द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। देवताओं को सतावना दे दी भगवान की आकाशवाणी। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को ये संदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग यानी कष्ट मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकश्यपु मर गए। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रत्यज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी बालों से भाई के समान प्रेम करते थे और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेंगली उन्हें छू तक नहीं गई थी। जिसके ऐसे आचरण होते हैं वही प्रहलाद के समान होते हैं। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी नहीं घबराते थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निसार और असत्य समझते थे, इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके बस में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते आते हैं और उन्हें अपनाते आए हैं। तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। दुष्टर यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूर से ही भक्त को यानी प्रहलाद को समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे आजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनंत गुण को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री हरि के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम और उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत्तन्मय हो गया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह ने उनको उनके हृदय को इस प्रकार खींच लगा था
उन्हें जगत की कुछ शुद्ध बुद्ध ही नहीं रही थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन करते रहते हैं, इसलिए उन्हें सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता था कि वे जोर जोर से रोने लगते थे। बचपन में कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद केंद्र से ठठाकर हंसने लगते थे और कभी उनके ध्यान से मधुर आनंद का अनुभव करके जोर जोर से गाने लगते थे। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्लाने पड़ते थे, कभी कभी लोक लाज का त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने भी लगते थे। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें अपनी याद ही न रहती थी, उन्हीं का अनुकरण करने लगते थे। कभी भीतर तो कभी भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करके आनंद में मगन हो जाते थे और कभी चुपचाप शांत होकर बैठ जाते थे। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता था, अब खुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ये भक्ति अकंचन प्रेम भक्ति प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमात्मानंद में मगन रहते ही थे, परमात्मा तत्व में परमानंद में मगन रहते ही थे। जिन विचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो जाता था, उन्हें भी वो बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी परम भक्त भाग्यवान और उनकी कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। अब युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी आपका व्रत अखंड है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे सुहृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो भी उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह बैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल सुहृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। नारद जी आप सब कुछ जानते हैं, हमें ये जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा, कृपया आप हमें ये बतलाइए, आप कृपा करके मेरा कौतूहल शांत कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कल के अध्याय में हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी का वध का प्रयत्न और विशेष कथा आप कल सुन सकेंगे। बोली भागवत भगवान की जय।